हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को राइटिंग शुरू कैसे करवाएं, कैसे उन्हें शुरू से लिखना सिखाएं कैसे, स्टार्ट कैसे करवाएं। एक्चुअली होता ये है फ्रेंड्स कि इस उम्र में बच्चे बोल धड़ल्ले से लेते हैं। सारी चीज़ें पूछो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट सुना देंगे, काउंटिंग सुना देंगे, राइम सुना देंगे, पर जब बात लिखने की आती है तो उनके बहाने शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली ये हर मम्मी की परेशानी होती है। उनका कहना है बच्चा लिखना नहीं चाहता, बैठाओ लिखने तो भाग जाता है। तो आज फ्रेंड्स मैं इसी चीज़ की सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ 5 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करने से आपका बच्चा इंटरेस्ट लेकर लिखना सीख लेगा। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एंड बिफोर दिस प्लीज़ फ्रेंड्स, दिल से रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, कमिंग टू द टॉपिक। टिप नंबर 1 इज़, हमें बच्चे को राइटिंग सिखाने से पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे ध्यान देनी है। मतलब उन्हें तैयार करना है लिखने के लिए। इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज, जैसे ओपन क्लोज़ ये सिखाना है उन्हें। हमने दिन में कई बार सुबह शाम ऐसे करवाना है, ओपन क्लोज़। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, उनके फिंगर्स में मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आता है। क्यों? अब उनको इनसे काम करना है, इससे उन्हें लिखना है, पेंसिल पकड़ना है, क्रेयॉन्स पकड़नी है, तो उसे हमें इसकी एक्टिविटी करवानी है। और इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, आप पुराना पेपर ले लो, पुराने पेपर को बच्चे को दे दो और बोलो इसे छोटे छोटे टुकड़े में उसे फाड़ना है। इस तरह से इसे छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सके उसे फाड़ते जाओ। इस तरह से बच्चा पेपर फाड़ेगा और उसकी इसमें मजबूती आएगी, पेंसिल ग्रिपिंग में, पेंसिल पकड़ने में इससे हेल्प होगी, इस चीज़ को सीखेगा बच्चा। तो ये भी फ़ायदा हो गया। ये हो गया हमारी प्री राइटिंग एक्टिविटी। इस तरह की और भी चीज़ें आप करवा सकते हो जिसमें बच्चे की हैंड एक्सरसाइज होता रहे। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आते हैं टिप नंबर 2, पेंसिल होल्डिंग। अब बच्चे को हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, राइटिंग से पहले उसे पेंसिल पकड़ना सिखाना है। अच्छे तरीके से पेंसिल पकड़े। होता क्या है, जब हम बच्चे को पेंसिल देते हैं, पेन देते हैं, तो वो ऐसे पकड़ता है, फिर वो ऐसे पकड़ता है, या किसी भी तरह से पकड़ सकता है, दूर से पकड़े, पास से पकड़े। तो उसे हमें प्रॉपर बताना है, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे, पेंसिल को यहाँ से पकड़ना है एंड पेंसिल को ऐसे पकड़ना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, बच्चा अभी तक हाथ को ऐसे रख रहा था, उसे ऐसे करना नहीं आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे कुछ कॉटन दे दो, कुछ पेपर दे दो उसके हाथ में, इन 2 फिंगर्स के पास ऐसे दबा के रखना है और इन 3 फिंगर्स को ही यूज करते हुए तुम्हें पेंसिल होल्ड करनी है। इस तरह से होल्ड करना है। एंड फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट कि आप उनको पहले पेंसिल ना पकड़ाओ, उन्हें आप क्रेयॉन्स दो। और क्रेयॉन्स भी इस तरह की मोटे वाले, पतले वाले नहीं, क्योंकि उनके पतले पतले हाथ हैं खुद के, तो इससे ग्रिपिंग अच्छी होगी। तो अब बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख लिया इस तरह से, क्रेयॉन्स। और एक चीज़, बच्चा को, कई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कई ऐसे पकड़ते हैं, कई ऐसे, तो उन्हें एक यहाँ पे पॉइंट बना दो, उनके हैंड में यहाँ पे एक पॉइंट बना दो और उसे बोलो कि हमेशा पेंसिल ऐसे रखनी है, ऐसे पकड़नी है और पेंसिल को रखना कहाँ है, यहाँ टिका कर, इस तरह से। तो बच्चे में समझ आएगी पेंसिल को पकड़ने की। अब बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख लिया, तो फिर उसके लिए आप कोई रफ़ नोटबुक ले आओ, घर में पड़ी हो या ले आओ, और उसे फ्री हैंड स्क्रिबलिंग के लिए दे दो। मीन्स क्रेयॉन पकड़ा दिया, अब बच्चा पूरे पेज में अपनी मर्ज़ी से स्क्रिबल करता रहे, गोल गोल, ऊपर नीचे, चौकोर, जो भी हो, अलग अलग कलर्स दे दो। एंड फ्रेंड्स, इसी स्टेज पे अगर बच्चे को कलरिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसे ये भी करवा सकती हो। एक दिन में 2 कलर के क्रेयॉन्स दिए, स्क्रिबल कर रहा है बच्चा, फिर उससे पूछो ये ब्लू है, ये रेड है। थोड़ी देर बाद वो खुद आके फिर आप पूछो किससे कलर से स्क्रिबलिंग की है तुमने, वो बताएगा ये रेड है मम्मा, ये ब्लू है मम्मा। तो इस तरह से कलरिंग की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी उसकी। अब बच्चा स्क्रिबल कर रहा है, मन भर के स्क्रिबलिंग करने दो उसे, मन भर के स्क्रिबलिंग करने दो, कॉपी पेज भरने दो। फिर ये हो गया 3 पॉइंट। अब 4th पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स। 4th पॉइंट में क्या करना है हमने, अब बच्चे को हमें स्क्रिबलिंग कंट्रोल करना सिखाना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें कोई सर्कल बना दो, आप कोई शेप दे दो बच्चे को, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी, क्लाउड बना दो और बच्चे से बोलो कि अब तुम्हें स्क्रिबलिंग इसके अंदर करनी है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर ही स्क्रिबलिंग करनी है। तो बच्चा अब ध्यान देगा, ध्यान से दिमाग को, माइंड को यूज करते हुए करेगा कि इससे मुझे बाहर नहीं करना है। तो इसे क्या होगा फ्रेंड्स, अभी तक वो केवल फ्री हैंड किए जा रहा था,
माइंड यूज नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे वो माइंड भी यूज कर रहा है कि मुझे यहाँ इससे बाहर नहीं जाना है। इसका यूज़ हमें, इसके फ़ायदे हमें बाद में जब लिखते समय होगा, जब हम उसे समझाएंगे लाइंस पे लिखो, लाइन के ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, तब इसके फ़ायदे होंगे। और अभी वो खेल समझते हुए इसको इसके अंदर कलर करना है, बस ये गोल है उसका, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वो ये चीज़ करता जाएगा। तो इस तरह से बच्चे ने अब बाउंड्री के अंदर स्क्रिबलिंग सीख ली, अब उसके हैंड पे भी आ गया, उसे पकड़ना आ गया, होल्डिंग आ गई उसकी। तब हम उसे लाइंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस बनाना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें पहली लाइन क्या सिखाते हैं हम बच्चे को? स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइंस बहुत ईजी है फ्रेंड्स। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बताना है बच्चे को, ये खड़ी लाइन, उसे समझाना है कि जब तुम कहीं खड़े हो हमारे घर में, या और भी कोई चीज़ जो खड़ी है, ये पेंसिल ये खड़ी है तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये स्टैंडिंग लाइन बना रही है। या घर में और भी चीज़ें बताओ, उन्हें आसपास दिखाओ, जैसे टेबल की लेग, चेयर की लेग या कबर्ड, ये क्या है? खड़ी है, स्टैंडिंग है। और इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करवाओ, ट्रेसिंग करवाओ, डॉट डॉट बना दो और बच्चा को पेंसिल दे दो, क्रेयॉन्स दे दो और उसे बस इस पर ट्रेस करना है। स्टार्टिंग में बच्चा सीधी नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, नो प्रॉब्लम, उसे खूब करने दो, धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ट्रेसिंग से थोड़ा ऊपर जाना है फ्रेंड्स, बस डॉट बना के देना है, दोनों डॉट को मिलाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाओ। इससे भी आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तो बस एक डॉट देना है, एक डॉट दिया, स्टैंडिंग लाइन बनाओ। इस तरह से 2-3 दिन स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करेगा बच्चा। चाहो तो इस तरह की वर्कशीट बना सकते हो आप, काइट बना दिया और डॉट 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 से इसकी थ्रेड को तुम स्टैंडिंग लाइन से मिलाओ, फ्लावर बना दिया, इनको पॉट तक पहुंचाओ, बलून को थ्रेड से जोड़ो। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट बन गई, बच्चा इसको भी कर रहा है, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो रही है। ये हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन आती है स्लीपिंग लाइन। इन द सेम वे जैसे अब तक हमने बताया था कि ये स्टैंडिंग लाइन है, अब बतानी है कि स्लीपिंग लाइन है। अगर तुम सो रहे हो तो किस पोजीशन में हो? स्लीपिंग लाइन में हो। या घर की और चीज़ें जैसे टेबल की टॉप या किचन का स्लैब, ये क्या है? स्लीपिंग लाइंस हैं। पेंसिल स्लीपिंग लाइन है। और इसकी भी प्रैक्टिस फ्रेंड्स सिमिलरली हमें ट्रेसिंग से करवानी है। इस तरह से ट्रेस करो, स्लीपिंग लाइन बनाओ। इसके नेक्स्ट 2 डॉट बना दिए, इनको मिलाओ विथ स्लीपिंग, मेकिंग स्लीपिंग लाइंस, ड्रॉ स्लीपिंग लाइंस। या फिर इसकी वर्कशीट बना दो, बैट और बॉल बना दिए, इनको मिला दो, स्लीपिंग लाइन। फ्लावर और लीफ बना दिए, मिला दो, स्लीपिंग लाइन। या फिर लैडर बना दो और उसके लाइंस को ट्रेस करो, स्लीपिंग लाइन बन गए। तो इस तरह से स्लीपिंग लाइन की भी प्रैक्टिस पूरे 2-3 दिन करवाओ बच्चे से। देन आते हैं हम अब तीसरी लाइन, स्लैंटिंग लाइन में। फ्रेंड्स अभी तक लाइंस क्या थी? खड़ी थी, स्टैंडिंग थी, स्लीपिंग थी। अब लाइंस स्लैंटिंग हो गई, मीन्स झुकी हुई हो गई, टेढ़ी हो गई, झुकी हो गई, या फिर गिरती हुई लाइन। ये समझाना है बच्चे को, आप जैसे समझाओ ईजीएस्ट वे में, ये आपके ऊपर है बच्चा आप कैसे लेता है चीज़ों को। अब इसकी प्रैक्टिस भी हम ट्रेसिंग से करवाएंगे फ्रेंड्स। स्लैंटिंग लाइन भी 2 तरह की होती है फ्रेंड्स, लेफ़्ट राइट। इन दोनों का यूज हमें आगे अल्फ़ाबेट राइटिंग में होने वाली है। इसकी प्रैक्टिस हम ऐसे करवा सकते हैं, क्लाउड बना दिया और बारिश करवा दो, बारिश स्लैंटिंग लाइन बना दो, बारिश हो रही है, और क्लाउड में कलर भी करवाओ बच्चे से साथ में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लाइंस। हो गया, 3 तरह की लाइंस की प्रैक्टिस करवा दी हमने पूरे हफ्ते। अब आते हैं कर्व्स में। बच्चा कर्व्स में थोड़ा टाइम लेता है करने में, पर कोई नहीं, कर लेता है। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, कर्व्स की भी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। इस तरह से कर्व बना दो, डॉटेड डॉटेड ट्रेसिंग, ये हो गई। कर्व्स भी 4 तरह की होती है, राइट कर्व, लेफ़्ट कर्व, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व। तो इसकी भी ट्रेसिंग करवाओ, फिर डॉट से ऐसे डॉट मिलाओ, ये कर्व बन गया, ये कर्व बन गई। ट्रेसिंग भी करवाओ, कर्व की प्रैक्टिस हो गई। या फिर इस तरह से फ्रेंड्स अब वर्कशीट बना दो, बोट है और वाटर वेव्स इस तरह से अप डाउन कर्व्स में जा रहे हैं। ये बच्चा वाटर वेव्स कर्व्स में जा रहे हैं, अप डाउन, और ये अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व। और इस तरह से फ्रेंड्स कर्व्स की भी प्रैक्टिस हो गई। 1 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करवा दो, लाइंस की प्रैक्टिस हो गई, कर्व्स की प्रैक्टिस हो गई। अब इस तरह से वर्कशीट चाहो तो बीच बीच में बनाते रहो। जैसे ये वर्कशीट मैंने बनाई है, इसमें अम्ब्रेला और बारिश बना दी है, तो अम्ब्रेला से कर्व की प्रैक्टिस हो रही है बच्चे की, डाउनवर्ड कर्व इस तरह से। और फिर इसमें कलर कर दो, फिर स्लैंटिंग लाइन, बारिश हो रही है। इस तरह से कोई भी चीज़, हट बना दो आप, माउंटेन बना दो फ्रेंड्स, तो ये स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरह से स्लीपिंग और तीनों लाइंस और सारे कर्व्स की प्रैक्टिस अलग अलग सीट बनाकर पूरे हफ्ते 10 दिन बच्चे से करवाओ। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स, बच्चे को
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चीज़ों से करवानी है, ताकि उसे कभी पता ही नहीं चले कि फोर्स नहीं करना है उसे, और उसे प्रेशर नहीं देना है कि ये करना है, वो खेलते खेलते कर लेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।